हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी 2025 में कब रखा जाएगा। 16 या 17 अगस्त को किस दिन व्रत रखना उत्तम होगा और व्रत का संकल्प कैसे लें, पूजा विधि क्या होगी, नियम क्या होंगे और इस व्रत को रखने के क्या लाभ होते हैं, और जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को क्या क्या भोग लगाएं। जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिख दें। तो चलिए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण जानकारी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ था। इस साल की जन्माष्टमी पर काफी शुभ संयोग बन रहे हैं, जो दिन का महत्व बढ़ा रहे हैं। हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। लंबे समय के बाद इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर गृहस्थ व वैष्णव एक साथ जन्मोत्सव मनाएंगे और व्रत रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ। इस साल की जन्माष्टमी पर बहुत ही शुभ संयोग भी बन रहे हैं। जन्माष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि का अद्भुत योग बन रहा है। तो आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की पूजन की सही डेट, तारीख, नियम और लाभ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 16 या 17 अगस्त जन्माष्टमी का व्रत किस दिन रखना उत्तम होगा। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भरणी, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र के भी योग हैं, जो इस दिन को और भी विशेष बना रहे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ। अष्टमी तिथि का प्रवेश शुक्रवार की रात 11:48 बजे हो रहा है, लेकिन उदया तिथि में 16 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जब अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का मिलन नहीं हो रहा हो तो उदया तिथि को मान्यता देकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा सकती। उदया तिथि के मुताबिक 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। हालांकि रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त की सुबह 4:38 पर लग रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में पूजा पाठ व कीर्तन का आयोजन होता है। लड्डू गोपाल को झूले में झुलाया जाता है। घरों में भी लोग गोपाल की पूजा करते हैं। मध्य रात्रि में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जन्मोत्सव मनाते, भगवान को भोग लगाते, पीले वस्त्र अर्पित करते। इस दौरान श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जन्म के बाद मंगला आरती होती। उसमें शामिल होने के लिए काफ़ी श्रद्धालु श्रीधाम वृंदावन के लिए रवाना होते और उनका भव्य दर्शन करते हैं। अब आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के क्या नियम होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र की समाप्त होने के बाद किया जाना चाहिए। एकादशी उपवास के दौरान पालन किए जाने वाले सभी नियम जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी पालन किए जाते हैं। अब आइए जानते हैं व्रत का संकल्प और पूजा विधि। भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें, पूजा घर की सफाई करें, लड्डू गोपाल का पालना सजाएं, प्रभु श्री कृष्ण को गंगा जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें, फिर कन्हैया को साफ कपड़े से पोंछकर वस्त्र पहनाएं, फिर बाल गोपाल का श्रृंगार करें, फिर इन्हें पालने में बिठाकर झूला झुलाएं। प्रभु की सेवा संतान की तरह करें। हाथ में पुष्प व अक्षत लेकर कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का संकल्प लें और फिर प्रभु को आरती गाएं और आरती उतारें, फिर उनको भोग लगाएं और क्षमा प्रार्थना करें। भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रखने के लाभ यह है कि जन्माष्टमी का व्रत और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से संतान की कामना की पूर्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जी को पूजने वाले लोग अपनी इंद्रियों पर विजय पाते हैं और समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण पूरा करते हैं। जो भी लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करता है उसका संतान हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। लड्डू गोपाल को घर में रखना बहुत ही सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लड्डू गोपाल जिसके घर में
होते हैं उनके घर में साक्षात विष्णु निवास करते हैं और जो उनकी विधिवत पूजा करते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान उन पर अपनी अनुकंपा बनाए रखते। तो भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर आप लड्डू गोपाल को आप विधिवत पूजा करें, उनकी सेवा करें और आप उस दिन व्रत रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से याचना करें और जो भी पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना जरूर करें। और लड्डू गोपाल को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप विधिवत उनकी पूजा करें और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। अब आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर पूजन का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि को अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस प्रचलन में बाल गोपाल की पूजा अर्धरात्रि को निशिता काल में की जाती है। इस साल जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त 17 अगस्त को सुबह 12:04 से सुबह 12:47 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 43 मिनट की होगी। जन्माष्टमी पर व्रत पारण का समय होगा। कुछ भक्त जन्माष्टमी व्रत का पारण अर्धरात्रि को पूजन के बाद करते, जबकि कुछ सूर्योदय के बाद व्रत खोलते। अर्धरात्रि में व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 12:47 के बाद किया जा सकेगा, जबकि 17 अगस्त को सुबह 5:51 पर सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना उत्तम होगा। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी या जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 शनिवार को है। साल 2025 में भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी। अब आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाएं। माखन मिश्री। आपने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा होगा कि श्री कृष्ण को दूध और उससे बनी सभी चीज़ें काफ़ी पसंद है, खासतौर पर माखन, जिसे वे अपने मित्रों के साथ चुराकर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। ऐसे में आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन शुद्ध माखन से मिलाकर मिश्री का भोग लगाएं। फिर मोहन भोग। श्री कृष्ण को मोहन के नाम से भी जाना जाता है और एक भोग उनके ही नाम पर है जिसे मोहन भोग कहा जाता है। यह कृष्ण को काफ़ी पसंद है। इसे गेहूं के आटे को शुद्ध गाय के घी में भूनकर पंचमेवा मिलाकर मिश्री चूर्ण से बनाया जाता है। श्रीखंड। जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण को श्रीखंड का भोग लगा सकते, जो कि शुभ माना जाता है, चूँकि श्रीखंड दही से बनता है। ऐसे में नंदलाल को यह भी काफ़ी पसंद है। चौथा, पंजीरी। आपने पंजीरी के बारे में पढ़ा होगा, जिसे धनिये से बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी पर पंजीरी का भोग लगाने से श्री कृष्ण प्रसन्न होते और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते। मालपुआ। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण को राधा रानी के हाथ के बनाए हुए मालपुए काफ़ी पसंद आते थे और वे खूब चाव से खाते थे। ऐसे में आप भी कृष्ण जन्माष्टमी पर मालपुए का भोग लगा सकते हैं। भक्तों, आप एक उपाय भी कृष्ण जन्माष्टमी पर जरूर करें कि कृष्ण जी के जन्म दिवस पर आप उन्हें गिफ्ट के तौर पर मोर पंख या नए वस्त्र या कुछ उनको जेवर जवाहरात जैसे कुछ भी चीज़ें आप उन्हें नए गिफ्ट के तौर पर अवश्य अर्पित करें, क्योंकि हर किसी के जन्मदिन पर कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है। तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी श्री कृष्ण को जन्म दिवस पर उन्हें भेंट अवश्य करें। इससे कृष्ण भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपके घर में सुख समृद्धि की वास होगा। इस तरह से आप कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा कर उन्हें भोग लगाकर आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सभी भक्तों पर लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान की कृपा सदैव बनी रहे।